वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं अनुराग बासु डायरेक्टेड फिल्म लूडो के बारे में, जिसमें है अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा एंड पंकज त्रिपाठी। अब ब्लैक एंड व्हाइट एरा से हमारे यहाँ कुछ अलग किस्म की फिल्में बनती आ रही है, जिसमें अलग अलग कहानियां चलती रहती है और कहीं एक पॉइंट पे या तो ये कहानियां मिलती है या किसी एक रीजन से जुड़ी रहती है। ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टेड फिल्म मुसाफिर से हमारे यहाँ कहते हैं कि इस निश जॉनरा की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ खास बात बनी नहीं और कई 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 सालों के बाद लाइफ इन अ मेट्रो, मुंबई मेरी जान, 10 कहानियां जैसी फिल्मों के बनते इस जॉनरा को राइट प्लेटफॉर्म मिला इन अवर हिंदी फिल्म्स। द लेटेस्ट टू जॉइन सच फिल्म्स इज अ फिल्म नेम लूडो, जिसे भी लाइफ इन अ मेट्रो के डायरेक्टर अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या लूडो हमें एक और कमाल की फिल्म देने में कामयाब होगी, या फिर माइट बी वन ऑफ दोज फ्यू फिल्म्स जिसमें मल्टीपल ट्रैक्स को तो एस्टैब्लिश किया जाता है बट उससे कनेक्ट कर नहीं पाते। लूडो फिल्म की कहानी है कई लोगों की। एक प्यार में मारा हुआ आशिक यानी कि राजकुमार राव अपने खोए हुए प्यार पिंकी यानी कि फातिमा सना शेख के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी कहानी एक कॉमिक आर्टिस्ट आकाश यानी कि आदित्य रॉय कपूर एंड श्रुति यानी कि सानिया मल्होत्रा की, followed by a struggling salesman Rahul यानी कि रोहित and a South Indian nurse शीरजा यानी कि शालिनी की। एंड फाइनल वन एक सजा काट के लौटे हुए गुंडे की यानी कि बिट्टू यानी कि अभिषेक बच्चन की। अब कैसे इन सब की कहानियां सत्तू भैया नाम के एक डॉन यानी कि पंकज त्रिपाठी की वजह से आगे पीछे होती है, वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज वन लाइनर आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है, हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन काफी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग है। इसके साथ साथ राजकुमार राव का मेनू नरेशन इन क्या रहा मिथुन दा स्टाइल आउटस्टैंडिंग है। फातिमा स्पाइंग ऑन अ हस्बैंड, आदित्य मीटिंग सानिया, अभिषेक बॉन्डिंग विद लिटिल गर्ल, पंकज त्रिपाठी इन हॉस्पिटल, राजकुमार राव टॉकिंग अबाउट मैजिक एंड वन साइडेड लव, अभिषेक रियलाइजिंग मोमेंट्स विद लिटिल गर्ल, फॉलोड बाय हिम मीटिंग हिज डॉटर, प्लस सम मोर पोर्शंस ऑफ द क्लाइमैक्स सीन। ये सब के सब सीन्स कमाल के हैं और फिल्म के बेस्ट सीन्स भी है। बट वहीं पे जैसे एक बार कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं और उनकी कहानी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके कुछ देर के बाद फिल्म स्लो डाउन हो जाती है और उसके बाद रिपीटिव मोड में भी चली जाती है। मल्टीपल ट्रैक्स एंड कैरेक्टर्स के बनते काफी लोगों को कनेक्ट करने में तकलीफ होगी और साथ ही कंफ्यूजन्स भी। आदित्य एंड सानिया सर्चिंग होटल वाला पूरा ट्रैक काफी खींचा गया है। प्लस फिल्म की जो लेंथ है जो कि 2.5 घंटे के आसपास है, फेल्स टू डू द वंडर्स फॉर द फिल्म। एक वक्त के बाद फिल्म सिर्फ चलती रहती है और कुछ खास होता नहीं है। फिल्म की राइटिंग ऑन पेपर्स इंटरेस्टिंग है बट ऑन स्क्रीन पे बिखरी हुई लगती है, जिसे प्रॉपर वे में समेटा नहीं गया है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है। वहीं डायलॉग्स की बात करेंगे तो कुछ जगहों पे अच्छे एंड फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो अनुराग बासु की फिल्मों का म्यूजिक हमेशा आउटस्टैंडिंग होता है और यहाँ पर भी ही हैज सम विनिंग ट्रैक्स। या तो बर्बाद कर लो एंड हमदर्द, आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स एंड विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पुराने एक्टर भगवान दादा का ओल्ड सॉन्ग ओ बेटा जी इज वेल प्लेस्ड इन द फिल्म। बाकी के सॉन्ग्स ठीक है, हाँ एक चार्ट बस्टर सॉन्ग की जरूरत थी। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक सूदिंग है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो अनुराग बासु स्टार्ट्स ऑन अ फैंटास्टिक नोट एंड हैज सम फैबुलस कैरेक्टर्स इन द फिल्म, बट मिडिल पोर्शंस के बाद वो खो जाते हैं अपनी वीक स्क्रीन प्ले में। ऐसी फिल्मों में एंड में कनेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यहाँ होता है बट उतना इम्पैक्ट नहीं आता। ह्यूमर भी है बट एक वक्त के बाद थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लग जाता है। फिल्म बुरी नहीं है, इट्स अ वेल मेड फिल्म, बस बहुत लंबी है और एक वक्त के बाद ड्रैगिंग भी। अगर यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते और कुछ और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स या कि इमोशनल कनेक्ट और होते तो मजा आ जाता। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो अभिषेक बच्चन का रोल भले ही बड़ा नहीं है बट ही इज फैंटास्टिक इन दिस मूवी। उनके रफ लुक्स युवा फिल्म की याद दिला देते हैं और उनके और छोटी बच्ची के जो सारे के सारे सीन्स है वो कमाल के। इमोशनल सीन में भी ही आउटशाइंस एवरीवन, बस रोल थोड़ा और मजबूत होना चाहिए था और साथ ही लंबा। राजकुमार राव की बात करेंगे तो ही इज द मोस्ट लवेबल एंड सुपर क्यूट इन दिस एंटायर फिल्म। उनकी बॉडी मैनरिज्म्स एक से बढ़कर एक है। वहीं फातिमा सना शेख अपने रोल में अच्छी है, बस थोड़ी डिटेलिंग और चाहिए थी इस कैरेक्टर में। आदित्य रॉय कपूर is fine in his part and lends a decent support. वहीं सानिया मल्होत्रा is very good in her role and adds जान to her character. रोहित एंड शालिनी are fine in their parts, लेकिन कुछ खास नहीं। वहीं पंकज त्रिपाठी gives one more enjoyable role. इनके साथ साथ अनुराग बासु एंड आशा नेगी का कैमियो ठीक ठाक है। So on an overall basis पे Ludo, just like the game, has initial excitement with some fantastic performances. Just like a game, ends up as a tedious watch.
ड्यू टू वीक स्क्रीन प्ले एंड लेंथ। मतलब आप जब गेम खेलना शुरू करते हैं तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, मजा आता है, लेकिन अगर गेम ड्रैग होने लग जाती है, खींच जाती है, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट छूट जाता है और वही गेम आपको बोरिंग लगने लगती है। जैसे कि मैंने बताया, फिल्म बुरी नहीं है, इट्स जस्ट द लेंथ एंड द स्क्रीन प्ले इन द मिडल पोर्शंस व्हिच मेक्स यू डिस्कनेक्टेड विद द फिल्म। इसके बनते मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, फातिमा, आदित्य सानिया, पंकज त्रिपाठी के फैंस, डू वॉच दिस मूवी एंड देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।